नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के मंच पे जो जिस तरह का नृत्य करवाकर और जनता इकट्ठी करने की जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो उस चरित्र को उजागर करती है कि ये महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। राजस्थान सरकार और राजस्थान की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं और लड़कियों के लिए लेके आई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़कियों को डांस करवाती है अपनी मीटिंगों में लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो ये इनके चरित्र को दिखाता है कि किस तरह का इनका चरित्र है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। और ये घटना इतनी बड़ी घटना है, मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए, या उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में यदि कोई थोड़ा बहुत दम है तो उनको हटा देना चाहिए। इस तरह की घटनाएं प्रदेश के उस मंच पे, पार्टी के मंच पे जिस तरह का वो डांस करवा रहे हैं और जिस तरह की तालियां पीट रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अकृत्य है। जिस तरह ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा चरित्र दिल्ली में नज़र आता है और मीडिया का भी जो असली चेहरा है वो नज़र आता है। जिस तरह से एक बच्ची को कुचल दिया गया है और कुचलने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उस नेता को बचाने के लिए जिस तरह के मीडिया और बाकी लोग जिस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं और एक लड़की के चरित्र पर अंगुली उठाने की बात करते हैं, उनके शराब पीने की बातें करते हैं, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में आ चुका है कि शराब उसने पी नहीं। इस तरह के घृणित काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको पूरा देश देख रहा है और इनका सामाजिक सिस्टम से एकदम भरोसा उठ गया है। और ये लोगों को भी देखने की ज़रूरत है, नौजवानों को और देश के लोगों को देखने की ज़रूरत है कि किस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि एक लड़की को कुचल दिया गया। जो कुचलने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय और वो भी इस तरह की स्टोरियाँ घड़ने की बात कर रहे हैं। और जो उनका चैनल है, पेड चैनल हैं, उन चैनलों के द्वारा नई नई स्टोरियाँ लोगों के दिमागों में फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही भ्रामक स्टोरियाँ फीड करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं इतनी घृणित हैं कि एक लड़की को कुचल दिया गया और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की बातें आ रही हैं उसमें उनके खिलाफ गिरफ्तारी और वो होने के बजाय और उसी के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, तो इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। और ये इनका कोई पहला कृत्य नहीं है। थोड़े टाइम पहले ही एक इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता वो त्यागी थे जिन्होंने एक महिला को गालियां दे के धक्के मार के निकाला था, जिसके खिलाफ मुकदमा बना और जिस तरह दबाव बना तब उसको गिरफ्तार भी करना पड़ा। लेकिन उसकी गिरफ्तारी में इतना समय लगा और उस समय भी सारी मीडिया और तमाम लोगों ने उस महिला के ऊपर ही अंगुलियां उठाने की कोशिश की। वो तो जो सोसाइटी का दबाव बना, सारे लोगों के दबाव बनने की वजह से उनको गिरफ्तार करना पड़ा, नहीं तो ये लोग तो उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं कि नेता बचाओ और बेटी फंसाओ। और नेता बचाने के लिए बेटियों के खिलाफ 20 तरह के षड्यंत्र और 20 तरह के ऐसी चरित्र पे अंगुलियां उठाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और ये लोग इस बात से इनका चरित्र जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ रहा है। जिस तरह का इनका चरित्र रहा है, कोई भी आंदोलन है, कोई भी डिमांड पैदा होती है और लोग जब उस डिमांड के लिए एकत्रित होते हैं या आंदोलन करते हैं, तो ये भाजपा का चरित्र रहा है कि उस आंदोलनकारी लोगों के खिलाफ नई नई बातें, अनगढ़ बातें करना, उनके खिलाफ कोई ऐसे षड्यंत्र करके किसी आदमी के को टारगेट करके और उस पर कोई इल्ज़ाम लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और ये एक बार नहीं हुआ है। दिल्ली में जब आंदोलन हुआ CAA के खिलाफ, तो उसमें भी इसी तरह के षड्यंत्र इनके द्वारा किए गए। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, तो किसानों के आंदोलन में भी उनके बारे में कितनी बातें अलगाववादी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बातें कही गई। तो ये इनका एक पेट सिस्टम है इसको काम को करने का, और यही काम वो अब भी दिल्ली में कर रहे हैं। जो महिलाएं और लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह के षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी तरह का एक मामला पहले उत्तराखंड में हुआ। अंकिता नाम की लड़की जो रिसोर्ट में जिसको मार दिया गया और उनके घर वाले जब न्याय मांगते रहे, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की बातें इन्होंने की, अनगढ़ बातें की। और वो जो रिसोर्ट था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का था और वो भारतीय जनता पार्टी का नेता
उन लड़कियों के लिए क्या करता था, वो सब चीज़ें उजागर हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी अब भी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की कोई स्थिति नहीं बनी है। तो अब सब लोगों को देखने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र क्या है। आप जहां भी कोई मामला सुनेंगे, देखेंगे महिलाओं के खिलाफ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता ज़रूर आपको दिखाई देगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपने सामाजिक सिस्टम से दूर रखने की ज़रूरत है और इनसे बचने की ज़रूरत है। धन्यवाद।